हेलो फ्रेंड्स, मैं शांता लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट शो यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, आज मेरा अंदाज है टोटली अलग, क्योंकि मैं आई हुई हूँ एक आउटस्टैंडिंग कैंपस में, जो कि है काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेयर सक्सेस मैटर्स, शेपिंग करियर्स, शेपिंग फ्यूचर्स। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपको दूंगी इस इंस्टीट्यूट के बारे में सारी डिटेल्स। यहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप कैसा है, क्या कुछ हाइलाइट्स हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि हर एक इंस्टीट्यूट की कुछ ना कुछ यूएसपीज होती हैं, तो काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कौन सी यूएसपीज हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे स्पेशल एपिसोड की। They should aim very high, and I'm sure that they'll achieve what they want. तो चलिए अब साथ में विजिट करते हैं काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस को। चलिए बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से एंड फैकल्टी से एंड जानते हैं काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। कैसा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग टेक्निक्स, क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, प्लेसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत कुछ। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स से एंड जानते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को क्यों चूज़ किया? मैंने काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ये मेरे होम टाउन में है, और जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीटीयू में कई सारे कॉलेजेस, पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन आप ही के होम टाउन में क्वालिटी एजुकेशन देता है, एक्सपीरियंस फैकल्टी देता है और वर्ल्ड का क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, तो आप होम टाउन छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहते हैं? वाराणसी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन केआईटी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, साथ साथ फैकल्टी बहुत अच्छी है, फ्रेंडली नेचर है सबका। अब मुझे कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए, कैसे होते हैं यहाँ के प्लेसमेंट्स? प्लेसमेंट्स बच्चों के अकॉर्डिंग होते हैं। प्लेसमेंट्स के पहले बच्चों को ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है कि उनको कैसे इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करवाना है, उनको कैसे जीडी सेशन करवाना है, उन्हें कैसे पीआई देना है। उन ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करने के बाद फिर काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, और काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट हमेशा 100% होता है। और जो भी बच्चे यहाँ से काशी आईटी से प्लेसमेंट लेके जाते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं, और वो हमेशा सोचते हैं कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो भी काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही पढ़े। We organize our placement process in 2 steps. First, summer training process, where we used to send our first year of the student of BTech and MBA for summer internship. Then after they go for the final placement. This is a great achievement of the institute that we have tie-up with the corporate like TV Today Network, Aaj Tak, Pizza Hut, KFC, Drake and Skill, HCL Technology, many more companies we are going to tie up. As the Vice Chairman of the institution, I believe it is my role to provide very good infrastructure, the best faculty, training and placement opportunities, and to help the students achieve the career that they are looking for. यहाँ की हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए कुछ। यहाँ की हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे फैकल्टी को बहुत अच्छा स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है, बहुत प्रोटेक्ट महसूस करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, उन्हें अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, उन्हें अलग से फूडिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिम फैसिलिटीज़ है इस कॉलेज में। तो यहाँ के स्टूडेंट बहुत हैप्पीली फील करते हैं, और शाम को इवनिंग वॉक में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे। आप मुझे बताइए आपके कैंपस की हाईलाइट्स क्या क्या हैं? कैंपस की हाईलाइट अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि हम लोग का अभी नया मैनेजमेंट बिल्डिंग बना, that is especially exclusively for MBA placements and especially seminar halls. You can see the specialty in that the lights which are there, वो सब पूरी की पूरी LED lights है, जो कि मैं बोल सकता हूँ वाराणसी में बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है। Moreover, if talking about labs, then there we are having 12 labs with a fully सब अच्छे condition में computers with a very high speed of Wi-Fi networks. Same as we go for library, then there is also very high connectivity and Wi-Fi speeds. And moreover, the most thing that I like is about my classrooms. Classroom की जो highlight है, that is special designed ACs
that this is the winter, but in summers that provide us a very cool environment with a very cool efficiency too. फ्रेंड्स, क्लासरूम वो प्लेस होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स गेन करते हैं नॉलेज, एंड अगर वो वाइब्रेंट हो, फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो, तो पढ़ने का मजा ही अलग होता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्लासरूम। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके क्लासरूम में एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? We have very competitive, studious and friendly environment at class. It's just because of the educated and well qualified teachers in the class. They provide us a lot of knowledge which help us to qualify all the examinations properly. PDP सेशंस होते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो भी यहाँ पे चीज़ें हमारे टीचर्स हमें मौजूद करती हैं, वहाँ पे हमारे जो अंदर जितने भी टैलेंट होता है वो निखर कर एकदम से बाहर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी एक्सपोजर नहीं मिलने के कारण उनके अंदर जितना भी टैलेंट रहता है अंदर ही रह जाता है। तो ये एक ऐसा क्लास है, ये यहाँ पे एक ऐसे ये कॉलेज, यहाँ के ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जहाँ जो बच्चों के अंदर से चीज़ें बाहर निकाल कर लाते हैं। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ के क्लासरूम्स में जो टीचिंग होती है वो रहती है अपडेटेड, एंड साथ ही यहाँ पे है सारी फुल्ली वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। When you talk about group discussions, तो आप क्या अंडरस्टैंड करती हैं इससे, एंड आपके कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करता है? वेल, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ऑब्वियसली इट इंक्रीजेज आवर कॉन्फिडेंस लेवल। मैं बेसिकली एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी, लेकिन थ्रू जीडी सेशंस जो यहाँ होते हैं या फिर जितने भी इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं उसके थ्रू मेरी पर्सनैलिटी इन्हांस हुई है और मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में चेंज हो गई है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ की लाइब्रेरी में। फ्रेंड्स, यहाँ की लाइब्रेरी हैज़ ओवर 40,000 बुक्स। यहाँ पे सिर्फ कोर्स की ही बुक नहीं है बल्कि और बहुत सारी भी बुक्स हैं जिनका यूटिलाइज स्टूडेंट्स करते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर लाइब्रेरी? यहाँ पे इतनी सारी बुक्स हैं, कोर्स की बुक्स हैं और बहुत सारी अदर बुक्स हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज करते हो। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर लाइब्रेरी? हम लोग का लाइब्रेरी बहुत रिच है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स अवेलेबल है here. So in our free time we come here and utilize our library here properly. We're taking different kind of book available over here about the related to our course. यहाँ सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सारे राइटर्स की बुक अवेलेबल है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग राइटर्स की बुक अवेलेबल है, जिससे सारे स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह जो भी उनको चाहिए होता है इम्पोर्टेंट वो मिल जाता है यहाँ पे। Certainly, yes. Kashi Institute of Technology has one of the best classrooms, teaching faculty, library, infrastructure, and साथ ही they have government recognition and approval. And yes, it is promoted and run by IIT alumni. Kashi Institute of Technology, 23 km milestone, Varanasi Allahabad Road, Mirza Murad, Varanasi, Uttar Pradesh. Website www.kitvrns.com. Facebook Kashi Institute of Technology. Well friends, on this note वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको शेयर करना है हमसे कोई सजेशन या देना है अपना फीडबैक तो हम तक पहुँचाइए ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। एंड यस, अब आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यहाँ के लैब्स, तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, आज है हमारा स्पेशल एपिसोड क्योंकि आज मैं आपको लेकर आई हूँ काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वेल फ्रेंड्स, लैब वो प्लेस होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स की थ्योरेटिकल नॉलेज कन्वर्ट होती है प्रैक्टिकल नॉलेज में। तो ये एसेंशियल होता है कि लैब्स में सारी फैसिलिटीज़ हों। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का कंप्यूटर लैब जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं।
अभी अभी हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की है और जावा से लेके सी और .NET हम लोग को हर तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की जा रही है। सभी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम लोग को अपडेट रखा जा रहा है। लेटेस्ट अभी TCS आयन के साथ भी हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें TCS का लैब हमारे यहाँ बना है और उनके सारे इंफ्रा हमारे यहाँ होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम सारे सब के सब हमारे यहाँ ही हो रहे हैं इस वक्त। और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ बच्चों को ट्रेन करना, उनके साथ .NET, जावा, लिनक्स, यूनिक्स, SQL, ओरेकल सारी सुविधाओं के साथ हम उनको लैस करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ इनकी थ्योरी ऑफ मशीन लैब में एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें देखी हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ सर, ये बाइसिकल है जो कि सोलर एनर्जी से चलती है, तो ये कैसे क्रिएट की? व्हाट इज़ द टेक्निक यूज्ड? ये सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया है। सोलर एनर्जी यहाँ पे स्टोर करते हैं, बैटरी के सहारे हम लोग इस पूरी मशीन साइकिल को चलाते हैं और ये प्रोजेक्ट बनाया गया था हमारे पास आउट स्टूडेंट्स ने। ये apparatus हमारा मोटराइज्ड गायरोस्कोप apparatus है। दिस इज़ यूज्ड इन द मूवमेंट ऑफ इन द टर्निंग ऑफ द मशीन्स। जैसे गाड़ियों में एक टॉर्क को जनरेट किया जाता है, तो किसी भी गाड़ी को मोड़ने के लिए, कहीं पे किसी भी मोड़ पे मोड़ने के लिए हम सिर्फ इस मशीन में ये यूज़ किया जाता है। इसमें हम जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे इस पर वेट लगाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इस पर वेट नीचे की तरफ लगाएंगे तो ये एरोप्लेन के लिए यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन की टर्निंग के लिए। और अगर हम इसको सेम इस पोजीशन में वेट लगाएंगे तो ये 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर के लिए यूज़ किया जाता है, और एक्स डायरेक्शन में भी लगाएंगे तब भी उसको 2 व्हीलर में यूज़ किया जाता है। और सर इसमें मेन काम इसका ये होता है सिर्फ टर्निंग ऑफ द व्हीकल्स। फर्स्ट, it has been carried out all the unbroken story in short span of such time that the whole credit goes to dedicated faculty. Second, for BTech first year we used to design the course curriculum in such a beautiful way that the beginner of the engineering stream can learn and apply the research based knowledge to their daily life situation for better understanding. आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सब क्या है, कौन सी वर्कशॉप चल रही है ये? Ma'am, it is a center tapping lathe machine which can use to be a remove a particle in an axis material job. This job will be used in any mechanism. So this job will be a more thickness, so we can remove the material of our outer layer. Sir. अब मैं हूँ इनके कम्युनिकेशन लैब में, तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट से और जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या कुछ सीखते हैं। आप ये जो सीख रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस मशीन ऑल अबाउट? ये है हमारा फंक्शन जनरेटर और ये कनेक्टेड है एक CRO से। फंक्शन जनरेटर एक इनपुट की तरह काम करता है। यहाँ से हम इनपुट देते हैं, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस यहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं और CRO पे उसी चीज़ को हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। जैसा कि भी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर वेव जो है दी गई हुई है, रेक्टेंगुलर वेव दी गई हुई है और ये यहाँ पे आकर के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक तरह से ये आउटपुट का काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ के स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड हैं दैट दे हैव क्रिएटेड अ मिनी हेलीकॉप्टर। चलिए बात करते हैं उसको क्रिएट करने वाले स्टूडेंट से और जानते हैं उसके बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपने बनाया है मिनी हेलीकॉप्टर, तो ये आपने कैसे बनाया है, क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? ये एक मल्टी रोटर हेलीकॉप्टर है जिसमें कि 2 रोटर्स यूज़ होते हैं। रोटर्स इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि जो ये फैंस हैं इनको रोटेट कर सकें। इसमें हमने 2 मोटर्स लगाई हैं। वो जो 2 मोटर्स हैं वो इन फैंस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये पूरा सर्किट जो है वो एरोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमारे क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ साथ हमारे BHU के जो प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो अपने ग्लोबल नॉलेज को हमारे साथ शेयर करते हैं। एकेडमिक एक्सेलेंस हमारा इतना बढ़िया है कि 2012 में एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड शशि थरूर के द्वारा दिया गया था हमें। साथ साथ देखा जहाँ तक रिकॉग्निशन और वैल्यू की बात होती है, IIT खड़गपुर ने अपना सेंटर हमारे कॉलेज को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम तमाम तरह के वर्कशॉप, टेक्निकल वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कई कॉलेजेस के जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनको बुलवा करके हम लोग वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट करते हैं।
IIT खड़गपुर के साथ साथ IIT मुंबई हमारे सेंटर को रिमोट सेंटर सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे हम स्पोकन ट्यूटोरियल का प्रोग्राम हम चलाते हैं। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ HRD या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सेंटर को एज अ सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है। हम यहाँ पर DST इंस्पायर प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। DST इंस्पायर प्रोग्राम में होता क्या है कि हम स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन के बारे में इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। कुल मिला जुला के कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो बेस्ट इंस्टीट्यूशन पूर्वांचल में रहा है। हमारे पास जो भी फ्रेशर आते हैं उनको हम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं और उनको इस हिसाब से तैयारी करते हैं कि कल को वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके दे कैन अचीव समथिंग। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के लिए आइडियल इंस्टीट्यूट वो होता है जो ये इंश्योर करता है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एंड साथ ही उन्हें प्रोवाइड करता है सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज दे हैव एकेडमिक टाइप्स, कॉर्पोरेट इंटरैक्शंस, 100% रैगिंग फ्री कैंपस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड साथ ही यहाँ पे है हाईटेक कैंपस फैसिलिटी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं हम कवर करें आपका कैंपस तो हमें ईमेल करिए young.andaz@gmail.com पे एंड आप लोग हमारा फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ की कैंपस लाइफ एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। फ्रेंड्स, आज हमारा स्पेशल एपिसोड क्योंकि आज मैं आपको लेकर आई हूँ काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में। वेल फ्रेंड्स, एक इंस्टीट्यूट जो है वो परफेक्ट इंस्टीट्यूट तब बनता है जब वहाँ पे स्टडीज़ के साथ साथ इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है को करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की कैंपस लाइफ एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़। मेस की फैसिलिटी तो तीनों टाइम्स हम लोग को अवेलेबल होती है। सुबह 6 AM पे अवेलेबल हो जाती है और यहाँ का एक मेन ये बात है कि यहाँ का घर के खाने की तरह हम लोग को ट्रीट किया जाता है। घर के खाने की तरह क्वालिटी है और हर चीज़ को टेस्ट करके हम लोग को दिया जाता है। ये नहीं कि कोई एक्सपायरी चीज़ है या कुछ आउटडेटेड सामान है। फ्रेंड्स, फिजिकली फिट रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्योंकि तभी आपका ब्रेन जो होता है वो वर्क करता है इन अदर एक्टिविटीज़। तो चलिए, जैसे कि अब मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ के जिम में। यहाँ पे स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप यहाँ पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं? अगर रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी ओलंपियाड हो गया, क्या कहते हैं, कोई भी आप अच्छे बॉक्सर भी बन सकते हैं। क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन के लिए, वो सारी हैं यहाँ पे।
जब स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं अपने चोजन करियर में। तो इंडियन मैप से यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस ज़रूर विजिट करें। वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ वक्त हो गया है कि आज के स्पेशल एपिसोड को वाइंड अप किया जाए, बट बिफोर दैट आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपना सजेशन, दे सकते हैं अपना फीडबैक हमें ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। एंड यस, आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप रॉकिंग योर यंग अंदाज।